Hello everyone, welcome or welcome back. So we are finally going to start with the numerical analysis part. So सबसे पहले समझेंगे कि numerical analysis है क्या. So most of you have studied this in your BSc maybe. और अगर नहीं भी पढ़ा है so this is the part of your mathematics course जिसमें इसका मतलब क्या होता है कि these are the like this is the branch of mathematics in which we use the approximate methods. तो अप्रोक्सीमेट मेथड्स यूज करते हैं हम किस चीज के लिए? अप्रोक्सीमेट मेथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. अब ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? सबसे पहले ये हो सकती है आपकी इंटीग्रेशन रिलेटेड. ओके. या फिर ऐसे मेथड्स जिसमें हम लाइक डिफरेंशिएशन कर सके, या फिर रूट्स फाइंड कर सके. ओके, रूट्स फाइंड कर सके. तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, रूट फाइंडिंग, ये सारी चीजें. तो पहले जमाने में क्या था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता था किसी को, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं पता था. एक्चुअली वो एक पूरी प्रोसेस हुई है जब बहुत सारे मेथड्स ट्राई किए गए, एंड आफ्टर दैट वी हैव रीच टू द डायरेक्ट मेथड्स ऑफ दीज, राइट. जैसे रूट्स के लिए हम बहुत इजीली हम यूज कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. ये क्या है? ये डायरेक्ट मेथड है रूट फाइंड आउट करने का इन क्वाड्रेटिक केस. ठीक है, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाले टाइप के इक्वेशन के लिए हम ये यूज करते हैं. बट दिस इज द डायरेक्ट मेथड, राइट. ये उस जमाने में पता नहीं था, किसी ना किसी ने इस पर मेहनत की है, एंड सो दैट वी गॉट टू नो कि ओ ये एक मेथड है. बट दिस इज द मैथमेटिक्स, राइट. तो हमें ये नहीं पता कि इस मैथमेटिक्स का ओरिजिन क्या है. तो अब न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं कि वो जो उस टाइम पे मेथड्स यूज किए गए थे, तो कैसे मेथड्स थे, कैसे हम इस सब पे आए. तो वो जो सारे स्टेप्स है ना, अप्रोक्सीमेट स्टेप्स, उसको करना और फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, यही होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस. सो अब हमें पता है कि हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से पहले रूट्स निकालना सीखे थे, राइट. कंटिन्यूअस फंक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ा था, तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट अहेड विद द रूट फाइंडिंग मेथड. ओके, रूट फाइंडिंग मेथड. सो रूट फाइंडिंग मेथड्स, इसमें क्या है, देखो सबसे पहले हम जो रूट फाइंडिंग मेथड्स है, इसका मतलब समझेंगे कि क्या होता है. तो जैसे रूट फाइंडिंग मेथड्स है, उसमें सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ही बता देती हूँ. तो होता है बाइसेक्शन मेथड, सेकंड होता है रेगुलर फाल्सी या फॉल्स पोजीशन मेथड, फॉल्स पोजीशन या रेगुलर फाल्सी. रेगुलर फाल्सी जो है ना, उसका मीनिंग ही फॉल्स पोजीशन होता है, ठीक है. आई गेस लेटिन या ग्रीक में, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट रेगुलर फाल्सी का मतलब ही फॉल्स पोजीशन होता है. देन उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूटन रैफसन मेथड, न्यूटन रैफसन मेथड. एंड फिर हम पढ़ते हैं सीकेंट मेथड. देन वी स्टडी सीकेंट मेथड. अब इसमें से ये जो न्यूटन रैफसन मेथड और सीकेंट मेथड है ना, ये जो है ये स्लोप मेथड्स है, मतलब हम स्लोप की मदद से इसको फाइंड करते हैं. और जो बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी है, इसको हम फाइंड आउट करते हैं ब्रैकेटिंग से, ब्रैकेटिंग मेथड्स. अब ब्रैकेटिंग का मतलब क्या है और यहाँ पे हम ब्रैकेटिंग क्यों करते हैं, दैट यू विल अंडरस्टैंड, दैट आई टेल. बट द फर्स्ट थिंग टू नो इज कि वो दोनों जो है वो ब्रैकेटिंग मेथड है. तो लेट अस स्टार्ट विद द बाइसेक्शन मेथड फर्स्ट. सो बाइसेक्शन मेथड में क्या होता है, देखो. बाइसेक्शन यानी कि हमें पहले से ही पता है कि किसी भी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करना, डिवाइड इक्वली इनटू टू पार्ट्स, राइट. इसी को बाइसेक्ट करना भी बोला करते थे ना हम लोग. तो बाइसेक्शन मेथड को अलग थोड़ी है, बाइसेक्शन मेथड का मतलब ही वो है किसी चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करना. अब सबसे पहले जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए. जस्ट अ मिनट.
जो आपका फंक्शन है, आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ओके, सो फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस, और उसका ग्राफ फिर क्या आता है, वो भी कंटिन्यूस आता है। जैसे कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, राइट, फंक्शन अगर आपका जो है वो कंटिन्यूस है तो उसका ग्राफ कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर ग्राफ, राइट, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा देखो, अगर कंटिन्यूस है तो ये ऐसे कुछ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा कुछ तो, राइट, बट अगर कंटिन्यूस नहीं है तो ऐसा कुछ आएगा, टूट टूट के ग्राफ आएगा, राइट। तो अब इसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस के बारे में हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूअस मेथड्स, ओके, द कंटिन्यूअस इक्वेशंस रादर, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आपका अगर जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो कंटिन्यूअस है तो उसी के लिए ये जो है सेटिस्फाई करेगा। सो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ही सेटिस्फाई करता है। प्लस इसमें क्या होता है, इसमें हम ब्रैकेट्स लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स और इंटरवल्स लेते हैं, इंटरवल्स लेते हैं। अब जो ब्रैकेट्स या इंटरवल्स है वो हम क्यों ले रहे हैं, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जो आपको पता है कि ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हम इस पे डिपेंडेंट, मतलब जैसे y वर्सेस x लेते हैं, हमेशा x आपका राइट में रहता है, राइट में सिर्फ x मतलब जो आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी राइट में रहती है एंड डिपेंडेंट क्वांटिटी लेफ्ट में रहती है, हमेशा वर्सेस के लेफ्ट में। ठीक है, डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा वर्सेस के लेफ्ट में लिखे रहती है और जो इंडिपेंडेंट है वो राइट में लिखे रहती है। तो y वर्सेस x या फिर f ऑफ x वर्सेस x का जो कर्व है, f ऑफ x वर्सेस x का कर्व। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है देखो, आपको कर्व मिल गया, आपको पता चल गया कि जो आपका कर्व है वो कैसा दिखता है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बोला है रूट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक रूट यहाँ कहीं लाई कर रहा है, दूसरा यहाँ लाई कर रहा है, राइट। तो दो इंटरवल्स में मैं बांट सकती हूँ क्या, पहले वाले को अगर मैं नाम दे दूँ ए, बीच वाले को दे दूँ बी और इसको दे दूँ डी। तो एक रूट मेरा ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, दूसरा रूट मेरा बी और डी के बीच में लाई कर रहा है, राइट। यो, तो अब हम क्या करते हैं ना, हम ब्रैकेट्स में डिवाइड कर लेते हैं, भले ही आपका फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन हो लेकिन हम एक एक करके ही रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो एक टाइम पे एक रूट निकलेगा और एक ही इंटरवल सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए और बी इंटरवल ले लूँ, मैंने ये ले लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ ए और बी को कंसिडर कर रही हूँ, ए है बी है, इस दोनों के बीच में कहीं पे एक रूट सपोज यहाँ लाई कर रहा है तो ये मेरा रूट है और मैं सिर्फ इतना ही कंसिडर कर रही हूँ अब ब्रैकेट। ठीक है, तो आई विल से कि मेरा x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी फॉर द टाइम बी। अब इसमें क्या करते हैं, हम ये ब्रैकेट कर लिया, ब्रैकेट में आ गया, हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच में एक रूट है ही। पता कैसे चलेगा, देखो आपका जो फंक्शन है जहाँ पे रूट होता है वहां से क्या होता है, साइन चेंज करने लगते हैं। जैसे कि अगर आपका फंक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है, ये इसका रूट है, तो या तो नीचे जा रहा होगा फंक्शन, तो उस केस में आप देखोगे कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, दिस इज योर एफ ऑफ ए जो यहाँ लाई कर रहा है, एंड योर एफ ऑफ बी इज बिलो द एक्स एक्सिस, यानी कि आपका ये यहाँ पे जो लाई कर रहा है दैट इज योर एफ ऑफ बी। आपका एफ ऑफ ए जो है अब पॉजिटिव साइन के साथ है और एफ ऑफ बी नेगेटिव साइन के साथ है, हो गई ना। यहाँ पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो है, एक्स इज इक्वल टू जीरो बोल रहे, वाई इज इक्वल टू जीरो है, राइट। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई इज इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसकी वैल्यू पॉजिटिव रही, यहाँ पे उसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो जो आपका रूट है उसकी वैल्यू हमेशा जो है इन दोनों के बीच में लाई करेगी, ए और बी के बीच में लाई करेगी, और ए के लिए हमेशा एफ ऑफ ए पॉजिटिव रहेगा और बी के लिए हमेशा एफ ऑफ बी जो है ये नेगेटिव ही रहेगा। तो ये जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, उन दोनों के साइन अलग होने ही चाहिए, राइट, उन दोनों के साइन जो है वो अलग होनी ही चाहिए। तो उस केस के लिए हम टेस्ट कैसे करेंगे,
राइट। तो हम उस पर चलते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आपका जो साइन है एफ ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ बी, दे शुड ऑलवेज बी लेस देन जीरो, क्योंकि एक का साइन पॉजिटिव होगा एक का साइन नेगेटिव होगा, तभी ही ओवरऑल साइन नेगेटिव आता है। और ओवरऑल साइन को नेगेटिव डिनोट करने के लिए हम बोल देते हैं कि वो जीरो से छोटा है। ओके, तो आपको ए पता है, आपको बी पता है, तो आप इजीली एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी निकाल सकते हो। अगर इन दोनों की साइन अलग है तो आप बोल सकते हो कि हाँ डेफिनेटली जो रूट है वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। ओके, फिर आप क्या करोगे, देखो आप सबसे पहले एक टेबल बना लो और लिख लो आइटरेशंस। आइटरेशन मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, आइटरेशन, हर स्टेप को हर आइटरेशन बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज योर फर्स्ट आइटरेशन, सेकंड स्टेप इज योर सेकंड आइटरेशन। तो आइटरेशन ले लो, ए की वैल्यू ले लो, बी की वैल्यू ले लो, और फिर उन दोनों के बीच में हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट, वी आर यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्ट करने के लिए एक बीच वाला पॉइंट भी होना चाहिए ना, उसको सी ले लो। फिर आप एफ ऑफ ए ले लो, एफ ऑफ बी ले लो, साथ में आप एफ ऑफ सी भी ले लो। ठीक है, अब क्या होता है ना कि आप अगर फर्स्ट आइटरेशन कर रहे हो, ए की वैल्यू कुछ भी है जैसे कि 1 मान लो, बी की वैल्यू कुछ भी है 2 मान लो, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी जो होता है ना, सी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2। सी इज द मिड पॉइंट। ओके, तो आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों के बीच में यानी कि 1.5। अब आपका जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन गिवन होगा ना, उसमें एक्स की जगह पे ए डाल दो तो कुछ वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की जगह पे बी डाल दो तो एफ ऑफ बी मिल जाएगा, और एफ एक्स की जगह पे सी डाल दो तो एफ ऑफ सी मिल जाएगा। ठीक है, अब इससे आपने क्या कर लिया, आपने ये देख लिया कि ए पे फंक्शन पॉजिटिव था, बी पे फंक्शन नेगेटिव था, तो आपने फिर देखा कि सी पे फंक्शन कैसा है, सी पे फंक्शन पॉजिटिव है कि सी पे फंक्शन नेगेटिव है। अगर सी पे फंक्शन नेगेटिव है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, आपको तो और करीब का इंटरवल मिल गया। मतलब अभी आपको पहले पता था कि ए और बी के बीच में फंक्शन लाई कर रहा है, बट आपको एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे अब सी, और आपको ये भी समझ में आ गया कि सी पे फंक्शन नेगेटिव है, ए पे फंक्शन पॉजिटिव, यानी कि रूट पक्का इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं कहीं पे, राइट। तो अब आपको यहाँ पे बी को कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, तो दूर दूर तक कहीं पे रूट है ही नहीं। अब रूट क्या है, रूट ए और सी के बीच में कहीं है। फिर आप ए और सी का मिड पॉइंट ले लोगे, अगर यहाँ पे आता है, आपको पता चल गया कि ये वाला जो नया पॉइंट है सी डैश और सी के बीच में रूट है, राइट। तो आप रूट के करीब जाते जाओगे जब तक आप डिवाइड करते जाओगे। ओके, तो यही हम भी करने वाले हैं। तो अब इसके मैं स्टेप्स बता देती हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बाइसेक्शन मेथड को मैथमेटिकली अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले क्या करूँ, दो पॉइंट्स निकाल लो। दो पॉइंट्स आपने निकाल लिए ए और बी, ये आपको सपोज क्वेश्चन में गिवन है, तो ए और बी आपने निकाल लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी चेक करना है जीरो से छोटा है कि नहीं है। अगर है तो आगे बढ़ के आपको क्या करना है, अगर नहीं होता तो क्या क्या करना है पता है, आपको बोलना है कि रूट डज नॉट लाई हियर। सिर्फ यही कंडीशन पर रूट लाई करेगा, अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो रूट लाई नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपको फाइंड सी, सी मिड पॉइंट निकालना है विच इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, उसके बाद में आपको निकालना है कि फंक्शन जो है वो सी पे क्या है, एफ ऑफ सी क्या है। अगर आपका एफ ऑफ सी जो है वो जीरो के बराबर आ जाता है, इसका मतलब सी ही रूट है, राइट, सी ही आपका रूट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, एफ ऑफ सी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा नहीं तो नेगेटिव होगा फंक्शन। अब क्या करना है, अब आपको एफ ऑफ सी जो है उसको एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी करके देखना है। अगर ये लेस देन जीरो हो गया तो इस इंटरवल में रूट लाई करेगा। ठीक है, इस इंटरवल में रूट लाई करेगा। अगर ये नहीं आया है तो ऐसा आ जाएगा फिर एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी इज लेस देन जीरो, तो इस इंटरवल में रूट लाई करेगा। जो भी लेस देन जीरो आता है, मतलब एक की वैल्यू पॉजिटिव एक की वैल्यू नेगेटिव आती है, उस इंटरवल में जो है आपका रूट लाई करता है। अगर ए और सी के बीच में रूट लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि जो है ए सी यहाँ पे है, रूट कहीं यहाँ पे है,
बी गेम से बाहर हो चुका है। और अगर बी और सी के बीच में रूट लाई कर रहा है, इसका मतलब है ये ए है, सी है, ये बी है और ये फंक्शन कुछ ऐसा जा रहा है। तो ये जो ए है ये गेम से बाहर हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली सी एक नजदीकी पॉइंट है जो कि रूट के ज्यादा करीब हमें मिल गया। दिस इज योर रूट, रूट मतलब एक्स की वैल्यू। तो अब ये आपका सी जो है वो रूट के करीब है, बी भी रूट के करीब है। फिर आप इन दोनों का मिड पॉइंट ले लोगे तो हो सकता है जीरो ही आ जाए, या फिर हो सकता है कि वो जो है जीरो के इतना करीब आ जाए कि रूट को टेंड करे वो, या रूट जैसा ही बिहेव करे वो। तो अब इस केस में क्या हो गया, बी को कौन रिप्लेस कर रहा है, सी रिप्लेस कर रहा है। तो आप क्या करोगे, बी की वैल्यू जो है वो सी असाइन कर दोगे। इस केस में क्या कर रहा है, ए को सी रिप्लेस कर रहा है। पहले हम ए और बी को कंपेयर कर रहे थे, अब ए तो गेम से बाहर चला गया, सी आ गया ए की जगह पे। तो ये जो आपका ए है उसकी नई वैल्यू हो जाएगी सी। सो दिस इज हाउ वी रिप्लेस। इसका हम फ्लो चार्ट जब बनाएंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये प्रोसेस तब तक फॉलो करनी है जब तक, क्या करना है आपको, ये प्रोसेस कब तक फॉलो करनी है, जब तक आपका जो एफ ऑफ सी है ना ये इज इक्वल टू जीरो ना आ जाए, या फिर और ये जो आपका पुराना वाला, जैसे कि पुराना वाला एफ सी था उसको ले लो डैश ओल्ड एफ सी, और आपका जो नया एफ सी है अगर वो बराबर आ जाता है, मतलब आपने दो आइट्रेशंस कर ली तब भी वैल्यूज बराबर आ रही है, तीन आइट्रेशंस कर ली तब भी बराबर आ रही है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस सी को रूट बना देना है। ठीक है, क्योंकि वो बार बार अगर सेम वैल्यू दे रहा है रूट की, यानी कि वो सबसे ज्यादा करीब है। ठीक है, तो ये हो गया तरीका इसको सॉल्व करने का। अब ये मैथमेटिक्स है तो ऑब्वियसली बिना क्वेश्चन सॉल्व किए समझ में नहीं आएगी उतनी अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक ले लेते हैं सैम्पल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपको सॉल्व मिल जाएगा बायजूस की वेबसाइट पे, तो आप वहां से देख सकते हो। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो इस क्वेश्चन के बारे में तो ये देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, जहाँ पे आपको दे रखा है कि एक्स बिलोंग टू द इंटरवल 1, 2। जो ये इंटरवल दिया होता है ना, वो उनको पता है कि आपका जो रूट है ना वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो आप इसको चुपचाप ए ले लो, आप इसको चुपचाप बी ले लो। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको टेबल बनाना सिखा ही दिया था, तो आपको क्या ही करना है, टेबल में सबसे पहले बहुत इजी सा काम है, इजी सा काम कर लेना है, वो है आइट्रेशंस। फर्स्ट आइट्रेशन है तो 1 डाल दो, सेकंड है तो 2 डाल दो। फर्स्ट आइट्रेशन है, ए की वैल्यू लिख लो, बी की वैल्यू निकाल लो, फिर सी क्या आता है वो भी निकाल लो, फिर एफ ऑफ ए क्या आ रहा था वो भी निकाल लो, एफ ऑफ बी भी निकाल लो, आखिरी चीज एफ ऑफ सी भी निकाल लो। ठीक, और फिर उसको सॉल्व करते आगे। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, मुझे क्या मिला, ए का वैल्यू मिल गया 1, बी का वैल्यू मिल गया 2। तो मैंने देख लिया सबसे पहले कि कहीं एफ ऑफ ए पे तो रूट नहीं आ रहा, मतलब एफ ऑफ 1 पे ही तो रूट नहीं आ रहा, राइट। तो एफ ऑफ 1 पे मुझे क्या मिला, कुछ नहीं मिला, रूट तो बिल्कुल भी नहीं मिला। पर एफ ऑफ 1 पे मुझे वैल्यू मिल गई 2। कैसे मिली, यहाँ पे मैंने एक्स की जगह पे लिख दिया 1, 1 का स्क्वायर -3 इज इक्वल टू -2। इसके ऐसे 2 लिख दिया, 4 -3 आ गया 1। तो अब देखो, आपको पता चल गया कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी जो है मल्टीप्लीकेशन इज लेस देन जीरो, तो इनके बीच में डेफिनेटली रूट क्या करता है, लाई तो करता है। ठीक है, बट अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों के बीच वाला पॉइंट निकालेंगे जो कि है सी। 1 + 2, इसका हाफ क्या है, 1 + 2/2, यानी कि 3/2 क्या आ जाएगा 1.5। तो 1.5 पे अगर रूट निकाल लेंगे तो 1.5 का स्क्वायर -3, यानी कि 2.25 -3 क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। कितना आएगा, -0.75 आएगा। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अब हमें पता चल गया कि एफ ऑफ सी जो है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब आपका जो ऐसा ऐसा चल रहा है, देखो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी आ गया। आपका रूट जो है वो कुछ ऐसा था, सॉरी उल्टा। देखो आपका जो रूट है वो कुछ ऐसा था। तो ए पे नेगेटिव तो था ही, लेकिन सी पे भी नेगेटिव आ गया, यानी कि ए का पत्ता कट, ए आपके गेम से बाहर हो गया। अब सी और बी के बीच में ही कहीं रूट जो है वो लाई कर रहा है,
ये हमें साफ साफ पता चल गया। तो अब हमारा जो c है ना वो नया a बन जाएगा। c की वैल्यू क्या थी 1.5, तो वो क्या बन जाएगा a। सेकेंड आइटरेशन के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए जो c है वो a बन जाएगा। a का काम करेगा। अब हमें नहीं पता कि ये हमारा ब्रैकेट था, हम सीधे सीधे ये ब्रैकेट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, b की वैल्यू तो चेंज हुई नहीं, ऐसी की ऐसी रही। अब देखना कि एफ ऑफ ए क्या था, -0.75 था। पिछली बार में हमने कैलकुलेट कर रखा था ना, तो वही यहाँ पे लिख देंगे 0.75। और एफ ऑफ बी के लिए जो वैल्यू आ रही थी वो 1 ही आ रही थी, क्योंकि बी तो चेंज ही नहीं हुआ। अब क्या हो गया, हमें पता है कि इन दोनों के बीच में तो लाइक कर रहा है, लेकिन हम इसका मिड पॉइंट ले लेंगे फिर से। तो अब 1.5 और 2 का मिड पॉइंट हो गया 1.75। ठीक है, 1.75। और 1.75 पे रूट क्या आएगा, कुछ पॉजिटिव में आ रहा है 0.062 करके। ठीक है, तो रूट आपका जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका ए और बी के बीच में यहाँ कहीं पे नया वाला जो है वो लाई कर रहा है। अब इसका पत्ता कट, ये बाहर, ये हमारा नया बी की तरह काम करेगा, एंड दिस इज वेर योर रूट लाई। अब देख रहे हो आप, ए और बी जो है वो रूट के नजदीक आते जा रहा है। और आपका जो बी था वो अब रिप्लेस हो गया, यानी कि आपका जो पुराना सी था 1.75, दैट विल टेक योर वैल्यू ऑफ बी 1.75 यहाँ आ जाएगा। दिस 1.5 विल रिमेन एज इट इज। अब आपका रूट लाई कर रहा है 1.5 और 1.75 के बीच में कहीं पे। आप देख रहे हो पहले जहाँ पे रूट के बीच में, मतलब आपको पूरा एक सिंगल इंटरवल था, वो कितना छोटा हो गया है। अब आपको पता है कि इस इतने पर्टिकुलर, इतने छोटे से लेंथ के इंटरवल में ही रूट मिल रहा है। पहले आप मान के चल रहे थे कि इंटरवल का लेंथ जो है वो 1 था, 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस आता है 1, राइट। सो ऐसे। अब यहाँ पे क्या हो गया देखो, जस्ट अ मिनट, इट्स नॉट फंक्शनिंग वेल टुडे। तो 1.75, अब क्या हो गया, एफ ऑफ ए की वैल्यू हमें पता है कितनी थी, -0.75 थी। इसका वैल्यू 0.062 था, तो यहाँ पे मैंने 0.062 लिख दिया। अब 1.5 और 1.75 के बीच में अगर आप चले गए, तो इन दोनों के बीच का नंबर है 1.625, 1.625। और 1.625 पे देखो रूट पता है क्या आता है, 1.625 पे रूट आता है -0.359, -0.359। अब देखो माइनस आ गया रूट, तो अब आपको क्या करना है, आपको ए से रिप्लेस करना है इस चीज को। तो आपका यहाँ पे आ गया 1.62, फिर यहाँ पे आ गया 1.75 जो कि चेंज नहीं हुआ है। और फिर इन दोनों के बीच में जो रूट लाई करेगा 1.62, 1.625 और 1.75, इनके ही बीच में कहीं पे जो आपका रूट है वो लाई करेगा। आप इसका भी आप क्या कहते हो मिड पॉइंट ले लोगे, तो दैट मिड पॉइंट विल लाई समवेयर बिटवीन, समवेयर एट 1.6875, 1.6875। ठीक है, 1.6875 समथिंग पे ये रूट लाई कर रहा है। उसकी वैल्यू अगर आप ले लोगे तो यू विल गेट समथिंग, सी यू विल गेट द वैल्यू विच इज 0 पॉइंट समथिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एफ ऑफ सी जो है वो जीरो की लाइन में आ गए। अगर आपका एफ ऑफ सी जो है वो ऐसा हो जाता है 0.0001 मान लो, तब भी हम इसको क्या कर देंगे, इस सी पॉइंट को जो है रूट घोषित कर देंगे। और ऐसे ही ये स्टेप्स जो है आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे थर्ड आइटरेशन था, फोर्थ आइटरेशन था, ये तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। मतलब आपका जो एफ ऑफ सी है ना वो इतने डिजिट तक ट्रू नहीं बता देता वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज हाउ द बाइसेक्शन मेथड इज परफॉर्म्ड। और ये जो बाइसेक्शन मेथड है, अब इसमें ये कहाँ कन्वर्ज करेगा या फिर इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, हमें इसको फोर्ट्रन में कैसे करना है, वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास। सो आई होप कि आपको ये मेथड क्लियरली समझ में आया होगा। एंड इफ दिस इज नॉट क्लियर टू यू, आई रिक्वेस्ट यू टू गो एंड प्रैक्टिस, क्योंकि ये जो मेथड्स है ना, ये
वीडियोस देख के जितना नहीं समझ में आएंगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस से समझ में आएंगे, एंड देन यू विल ऑल्सो गेट द आइडिया कि हम इसके फ्लो चार्ट्स या इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे. सो आई रिक्वेस्ट यू हियर कि आप जाके इसके 2-3 क्वेश्चंस सॉल्व करें. सो या दिस इज हाउ द बाइसेक्शन मेथड इज डन. एंड बाइसेक्शन मेथड को हम रुकाएंगे कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है. मतलब कितने आइटरेशंस तक ये बढ़ना चाहिए, तो इतने ही आइटरेशंस होने चाहिए जितने आइटरेशंस में ये जो आपकी एफ ऑफ सी की वैल्यू है जीरो के करीब है. पूरी जीरो तो नहीं हो सकती, राइट, पर जीरो के करीब होना उसका मतलब क्या है, 0.001 है, 0.002 है. अगर ये ऐसी वैल्यू है 0.00 समथिंग, तो हम मान लेंगे कि ये जो सी है ये रूट है, क्योंकि बहुत एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. और इसके बाद में द नेक्स्ट वीडियो विल बी द फ्लो चार्ट ऑफ बाइसेक्शन मेथड एंड द प्रोग्राम ऑफ बाइसेक्शन मेथड. उसके बाद वी विल टेक द न्यू मेथड. So yeah, that's it for this particular video. Keep practicing, keep learning.